हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, अगेन एक पोम है क्लास 10 से, रीडर सिलेबस से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये किसकी कहानी है? कस्टर्ड एक ड्रैगन की कहानी है। बेसिकली ये जो पोम है एक फनी पोम है जिसको पढ़कर आपको हंसी भी आएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम है। स्टैंजास इसमें 11-12 है, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी लंबी पोम हमने की है। और आपको ये इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। बेसिकली अगर समरी की बात करते हैं तो इस पोम की समरी क्या है? बेलिंडा एक लड़की है जिसकी जिसके बारे में, जिसकी लाइफ से रिलेटेड ये स्टोरी है। बेलिंडा के पास 4 पेट्स हैं, उनमें से एक कस्टर्ड भी है जो है ड्रैगन, राइट। और वो जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कावर्ड, डरपोक होता है। कमजोर नहीं होता, डरपोक होता है। और वो बाकी सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब कहते हैं हम बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। और जो कस्टर्ड है उसे चिढ़ाते रहते हैं हमेशा कि वो कावर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा वो ब्रेव नहीं है, वीक है, एंड इज कावर्ड। जो उसको चिढ़ाते रहते हैं। और फाइनली स्टोरी में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उनके घर पे अटैक होता है और बेलिंडा और उसके सारे पेट्स जाकर छुप जाते हैं। और उस टाइम पे कौन आता है ब्रेवरी और करेज दिखाने? कस्टर्ड द ड्रैगन। वो उस टाइम पे आकर सबको बचाता है। तो वो सही टाइम पर अपनी ब्रेवरी दिखाता है। पूरा टाइम वो वीक होता है, टिमिड होता है, वो बहुत ज्यादा डरपोक सा रहता है। बट व्हेन द रियल सिचुएशन केम, जब रियल सिचुएशन आती है तो वहां पर जाकर वो सबको बचाता है राइट मोमेंट पे और सबकी लाइफ को बचा लेता है, राइट। सो बेसिकली समरी यही है पोएम की। फनी पोएम है, स्टेंजा वाइज करेंगे हम इसको और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। लेट्स बिगिन इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा 1 की स्टेंजा 1 में पोइट क्या कह रहे हैं। स्टेंजा 1 में पोइट टेल्स दैट बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद 4 पेट्स। बेलिंडा जो एक छोटे से व्हाइट घर में रहती थी, किसके साथ? अपने 4 पेट्स के साथ। एक था अ लिटिल ब्लैक किटन, यानी एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा। अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा ग्रे रंग का चूहा। अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला कुत्ता। और उनके साथ अ लिटिल ड्रैगन, एक छोटा सा ड्रैगन। शी ऑल्सो हैड अ लिटिल रेड वैगन, उसके पास एक छोटा सा रेड वैगन भी था। वैगन क्या होता है? घोड़ा गाड़ी, कैरेज और अ कार्ट। द लिटिल ड्रैगन रियली ट्रूली, एक्सप्रेशन यूज बाय, अब कस्टर्ड जो है हमारा मेन कैरेक्टर है पोम का, ठीक है। जो मेन किसके बारे में पूरी पोम है, ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन की कहानी है, कस्टर्ड है उसका नाम, और पोएम के पोइट है ऑगडेन नैश, राइट। नाउ ऑगडेन नैश की जो मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स है वो चाइल्डहुड बच्चों के लिए ही है, स्टोरीज और पोम्स। तो बेसिकली एक फनी एलिमेंट होता है उनकी पोएम में, और उनकी जो पोम है वो बच्चों के लिए होती है, जनरली यूज टू राइट फॉर चिल्ड्रन, राइट। सो नाउ जो पोइट है, उन्होंने जो हमारा मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का हीरो है, कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की है? रियलियो ट्रूलियो। रियलियो ट्रूलियो यूज किए, जिसका मतलब है रियली एंड ट्रूली, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यूज किया है कस्टर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज वो हीरो है, हमारी पोएम का मेन कैरेक्टर है, तो उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, राइट। सो रियली ट्रूली जो है लिटिल ड्रैगन के लिए एक्सप्रेशन यूज किए हैं पोइट ने। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रियलियो ट्रूलियो किसके लिए एक्सप्रेशन यूज हुए, सो इट इज यूज फॉर द लिटिल ड्रैगन हु इज द मेन कैरेक्टर एंड हिज नेम इज कस्टर्ड। फाइन। अब करते हैं स्टेंजा 2। इन स्टेंजा 2 द पोइट डिस्क्राइब्स नेम ऑफ ऑल द पेट्स। स्टेंजा 2 में जो पोइट है वो सारे पेट्स के नेम डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक किटन था छोटा, उसका नाम क्या था? इंक। और जो छोटा ग्रे माउस है, द नेम ऑफ द लिटिल ग्रे माउस वाज ब्लिंक, ठीक है। तो किटन का नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक। The name of the little dog was Mustard because its color was sharp and yellow as mustard. और जो छोटा डॉग था उसका क्या था? मस्टर्ड नाम था, क्योंकि उसका कलर जो था शार्प और येलो था, मस्टर्ड की तरह, तेज मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लावर का जो कलर होता है। फाइन। द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था और उसको बेलिंडा कस्टर्ड बुलाती थी, ठीक है। तो ये है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, कस्टर्ड द ड्रैगन। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कस्टर्ड को पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है।
Now in stanza 3, poet tells us features of कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, वो हमें कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसके फीचर्स क्या है, वो कैसा लगता है और किस तरह की उसकी अपीयरेंस है, राइट। सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। स्पाइक्स ऑन इज टॉप, स्पाइक्स क्या होते हैं, जनरली आपने देखा होगा डायनासोर जो होते हैं उनकी बॉडी पे ऐसे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, है ना, हमने जितने भी ड्रैगन्स देखे हैं मूवीज वगैरह में, रियल लाइफ में तो होते ही नहीं है, ऑब्वियसली इमेजिनरी फनी पोएम है, तो ऐसे स्पाइक्स होते हैं। और आजकल तो बॉयज भी बालों को ऐसे ऊपर खड़ा करते हैं ना, स्पाइक्स बोलते हैं जिसको हम, राइट। तो ये स्पाइक्स थे उसके बॉडी, उसके टॉप पे, जैसे आपने देखा है ड्रैगन्स के होते हैं। एंड स्केल्स ऑन हिज स्टमक, स्केल्स होती है लाइंस, उसके पेट पर लाइंस थी जैसे जनरली एनिमल्स के होती है। हिज माउथ हैड बीन कंपेयर्ड टू अ फायर प्लेस, फायर प्लेस क्या होता है, जहां पर हम आग जलाते हैं घर में, घर को गर्म रखने के लिए। तो पोइट क्या कहता है, उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस की तरह था, क्यों, क्योंकि जनरली हमने मूवीज में देखा और पोइट भी यही अज्यूम कर रहे हैं कि जो ड्रैगन है वो फायर निकालते हैं अपने मुंह से, है ना। ड्रैगन का एक करेक्ट फीचर ये भी होता है ना कि वो अपने मुंह से फायर निकालते हैं। सो पोइट हैज कंपेयर्ड हिज माउथ टू फायर प्लेस, जहां से वो आग निकालता है, राइट। His nose was compared to a chimney from which the smoke came out. और उसकी नाक को चिमनी बोला है। चिमनी क्या बोली, चिमनी क्या होती है, एक डिवाइस होता है जो हमारे घरों में होता है जनरली, जो किचन का धुआं वगैरह निकालने के लिए यूज किया जाता है बाहर। तो सेम वे में कहते हैं कि उसकी नाक से वो क्या निकालता है, वो धुआं बाहर निकालता है। तो हिज नोज वॉज कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया था, चिमनी से। His toes were so pointed and sharp that they could cut anything like a dagger. Now he says कि उसके जो toes हैं, यानी उसके जो पंजे हैं, वो इतने पॉइंटेड और नुकीले और इतने शार्प हैं, इतने पॉइंटेड हैं कि वो एक खंजर की तरह किसी भी चीज को काट सकते हैं। डैगर मतलब खंजर, एक छोटी स्वॉर्ड होती है, खंजर बोलते हैं जिसको हम, तो वो खंजर की तरह किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए कि कस्टर्ड दिखता कैसा है, उसके बड़े नुकीले दांत हैं, बॉडी पे उसके टॉप पे स्पाइक्स हैं, स्टमक पे स्केल्स हैं, उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है ना, उससे कंपेयर हुआ है। और उसकी नोज चिमनी से कंपेयर हुई है, और उसके जो टॉज हैं वो इतने शार्प है कि वो खंजर की तरह किसी भी चीज को काट सकते हैं। In stanza 4, poet compares bravery of all the characters of the poem. ठीक है, वो जो stanza 4 में है, जो पोइट है वो क्या कर रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स की ब्रेवरी को कंपेयर कर रहे हैं पोम के। और वो क्या कह रहे हैं, बेलिंडा भी स्ट्रांग है, इंक और ब्लिंक छोटे हैं साइज में, मस्टर्ड छोटा है, वो सब स्ट्रांग है, लेकिन जो कस्टर्ड ड्रैगन है लेकिन फिर भी डरपोक है, राइट। तो देखते हैं कि किस तरह से पोइट ने डिस्क्राइब किया है सबकी ब्रेवरी को, राइट। बेलिंडा's bravery has been compared to the bravery of a group of bears. अब वो क्या कह रहा है, जो बेलिंडा की ब्रेवरी है वो कितनी ब्रेव है, जितनी एक ग्रुप ऑफ बेयर्स होता है, यानी जो भालुओं का झुंड है उतनी अकेली बेलिंडा स्ट्रांग है। और बेर कितने स्ट्रांग होते हैं, बेर हग कितना हार्मफुल होता है, ये हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम में पढ़ा है, राइट। तो बेलिंडा की ब्रेवरी मतलब एक बियर इतना हार्मफुल है और उसके अंदर तो इतनी बहादुर है वो कि ग्रुप ऑफ बेयर्स जितनी ताकत है उसमें। इंक एंड ब्लिंक डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इन साइज, इंक और ब्लिंक छोटे छोटे हैं साइज में, लेकिन उसके बाद भी हैड द पावर टू चेज अवे लायंस डाउन द स्टेयर्स। नाउ उसके बावजूद भी छोटे छोटे हैं साइज में, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अगर नीचे शेर आए हैं तो उन्हें पकड़ सकते हैं, है ना, अगर सीढ़ियों के नीचे शेर है तो उन्हें पकड़ सकते हैं, चेज कर सकते हैं। मस्टर्ड्स ब्रेवरी हैज बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एन एंग्री टाइगर, और जो मस्टर्ड है उसके अंदर इतनी ब्रेवरी है, इतना ताकतवर है वो, जितना एक गुस्साया हुआ शेर होता है, राइट। तो एक गुस्साया शेर जितना ज्यादा ब्रेव होता है, बहुत ब्रेव हो जाता है ना गुस्से में शेर, सेम है मस्टर्ड भी बहुत ज्यादा ब्रेव है, लाइक एन एंग्री टाइगर। बट कस्टर्ड वॉज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ ऑल ऑफ देम, कस्टर्ड इन सबसे बिल्कुल अलग था। ही वॉज अ कावर्ड, वो एक डरपोक था, हु ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज, जो हमेशा एक सेफ पिंजरा मांगता था, एक सेफ पिंजरा कहता था मुझे वहां पर बंद कर दो, मुझे वहां पर रख दो, मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं कोई भी डेंजर फेस नहीं कर सकता। एंड ही वॉज वेरी कावर्ड। स्टेंजा 5 में जो पोइट है वो ये बताता है कि किस तरह से वो सब लोग मिलकर कस्टर्ड को टीज करते हैं, उसके उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी कायरता के लिए उसे कोसते रहते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा 5।
बेलिंडा यूज टू टिकल कस्टर्ड क्रूअली। टिकल क्या होता है? गुदगुदी करना। वो जो कस्टर्ड को बहुत जोर से बहुत ही क्रूअल तरीके से, निर्दयता से उसको गुदगुदी करती थी। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ कस्टर्ड बाय कंपेयरिंग हिम टू पर्सिवल। पर्सिवल से उसको कंपेयर करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। पर्सिवल कौन था? पर्सिवल एक ब्रेव और करेजियस नाइट था, यानी नाइट्स होते हैं, आपको पता है, किंगडम में, किंग आर्थर के कोर्ट में, ठीक है। तो किंग आर्थर जो थे उनके कोर्ट में एक नाइट था पर्सिवल, जो अपनी ब्रेवरी और करेजियस करेज की वजह से जाना जाता था, राइट। तो ब्रेवरी और करेज के लिए फेमस था वो अपनी, और वो उससे कंपेयर करके उसका मजाक उड़ाते थे कि एक पर्सिवल था और एक ये कस्टर्ड है, राइट। पर्सिवल वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस एंड लुक एट दिस ड्रैगन, नाम का ड्रैगन है सिर्फ, राइट। So all of them sat together in the little red wagon and made fun of custard. वो सब, वो जो रेड कलर का उसकी जो घोड़ा गाड़ी है, छोटा सा कैरेज है, उसमें बैठ के कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं। They laughed at his cowardice. उसकी कायरता पे हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। All the time they all used to mock कस्टर्ड। वो पूरा टाइम कस्टर्ड को बस यही बोलते रहते थे कि तुम कमजोर हो, तुम कायर हो। इन स्टेंजा 6 जो पोइट है वो ये बताते हैं कि किस तरह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ड्रैगन पर हंसते हैं, और वो किस तरह से रोता है सिर्फ अपने लिए, एक नाइस सेफ केज के लिए, कि मुझे एक बस पिंजरा दे दो सेफ सा, अच्छा सा, राइट। सो देखते हैं कि किस तरह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा लाव्ड अलॉट एट द ड्रैगन। बेलिंडा इतना ज्यादा हंसती है ड्रैगन के ऊपर। शी लाव्ड सो हार्ड दैट इट सीम्ड दैट द हाउस वाज शेकिंग ड्यू टू हर लाफ्टर। वो इतना जोर जोर से हंसती है उसका मजाक उड़ाते हुए, ऐसे लगता है कि पूरा घर कांप गया है उसकी हंसी से। वो इतनी जोर जोर से हंस रही है उसका मजाक उड़ाते हुए कि ऐसे लग रहा था पूरा घर हिलने लग गया है उसकी हंसी की वजह से। हंस हंस के भूकंप ला दिया है उसने। ब्लिंक द माउस यूज्ड टू लाफ एंड मेक अ साउंड ऑफ वीक। और जो ब्लिंक है, छोटा सा चूहा, वो क्या करता था? उसको चिढ़ाता था और वीक की साउंड निकालता था। वीक वीक, लाइक कि ही इज कावर्ड, ही इज वीक, राइट। तो ऐसी साउंड निकाल के उसको चिढ़ाता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आज द एज ऑफ ड्रैगन टू मेक फन ऑफ हिम। और इंक और मस्टर्ड हमेशा उसकी एज पूछते थे उससे रूडली, कि तुम्हारी एज क्या है, सारा दिन ऐसे डरपोक से डरे रहते हो, ड्रैगन हो तुम। तो वो इस तरह से उसकी एज पूछकर उससे रूडली बात करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। While the dragon cried for a nice safe cage for himself, जबकि वो ड्रैगन क्या था, उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सिर्फ ये कहता था कि मुझे एक अच्छा सा सेफ, मतलब सुरक्षित सा पिंजरा दे दो मेरे लिए, और वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, वो बस उनकी बातें चुपचाप सुनता रहता था। सो आई होप आपको पोएम अब तक जितनी हमने की है समझ आ रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं इस पोएम को, जिस तरह से पोइट ने इसको लिखते हुए इंजॉय किया है, जितनी फनी ये पोएम है। जब भी मैं इस पोएम को पढ़ती हूँ, इवन बीइंग सो यंग, मैं हमेशा 6-7 इयर्स के बच्चों वाली फेज में चली जाती हूँ। इस पोएम के करेक्टर्स को इमेजिन करने लग जाती हूँ, रियल फील करने लग जाती हूँ। सेम वे आप तो अभी सिर्फ क्लास 10 में है, तो आप खुद ही इमेजिन कर रहे होंगे कि करेक्टर्स एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, बिल्ली बोल रही है, डॉग बोल रहा है, माउस बोल रहा है, एक ड्रैगन है, बेलिंडा है। ये सब चीजें रियल लगती है। सीधा ब्यूटी ऑफ पोइट कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको लिखा है, कि इतने इजी वर्ड्स में इतनी फनी पोएम है, हमें समझ आ रही है, और इट सीम्स लाइक कि ये सब सच में हो रहा है। वी आर ऑन द जर्नी, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सच में ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि बेलिंडा है, उसके 4 पेट्स हैं, अब ये हुआ, अब आगे क्या होगा। और अब यहाँ से तो स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। स्टेंजा 7 से जो हमारी पोएम की कहानी है ये पूरी बदल जाएगी, बिकॉज क्या होगा, पायरेट अटैक करेंगे और पता चलेगा कि कौन रियल ब्रेव है और कौन कावर्ड है, राइट। सो नाउ इन स्टेंजा 7, while all of them were busy making fun of the dragon, they heard an unpleasant sound from the house. जब वो सब मजाक उड़ा रहे थे ड्रैगन का, बिजी थे उसका मजाक उड़ाने में, कहाँ बैठकर उड़ा रहे थे? रेड वैगन में, राइट। तो उन्हें एक बहुत ही अनप्लेजेंट, मतलब अच्छी ना लगने वाली आवाज आई, राइट। एंड मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड ग्राउलिंग। और जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो क्या करने लग गया? ग्राउलिंग। ग्राउलिंग क्या होता है? कुकियाना। जो डॉग्स जनरली क्राई करते हैं, डर जाते हैं या बहुत ही कुछ अजीब हो रहा होता है, तो डॉग रोना शुरू कर देते हैं, ग्राउलिंग शुरू कर देते हैं, कुकाना जैसे बोलते हैं हम, ठीक है। दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन सबने आसपास देखा। इंक क्राइड म्याऊ। अब इंक ने बोला म्याऊ, है ना। अब वो डॉग भी डर गया, कैट भी डर गई, यहां तक ठीक है। बेलिंडा क्राइड ओ। बेलिंडा ने भी बोला ओ, क्योंकि एज दे सॉ अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो ऑफ द हाउस, उन्होंने क्या देखा? एक पायरेट, एक डाकू जो है घर की खिड़की पर चढ़ रहा है।
सी तो अब कहाँ गई वो ग्रुप ऑफ बियर्स की एंग्री टाइगर और चेज द टाइगर्स वाली पावर, सब गायब हो गई, राइट। तो अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है कि जो ये सारे जो मजाक उड़ा रहे थे ड्रैगन का, ये सब अब डर गए और अजीब डर वाली आवाजें निकालने लग गए। इन स्टेंजा 8 जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है पायरेट को, उस डाकू को जो घर में घुस रहा है, और वो किस तरह का दिखता है, वो कितना डरावना है और उसकी अपीयरेंस कैसी है, और उसको देखने के बाद घर वालों का रिएक्शन क्या है, राइट। सो ही सेज द अपीयरेंस ऑफ पायरेट सीम्ड वेरी डेंजरस, उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत डरावनी लग रही थी। ही वॉज कैरिंग पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स, वो उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी, एंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल स्वॉर्ड बिटवीन हिज टीथ, और दांतों के बीच में एक छोटी सी स्वॉर्ड यानी तलवार थी। ही हैड ब्लैक बियर्ड एंड हिज वन लेग वाज ऑफ वुड, उसकी जो दाढ़ी थी काली काली बड़ी दाढ़ी थी उसकी, और उसका जो एक पैर था वो लकड़ी का था। His looks made it very clear to the housemates that the pirate meant to harm the people and pets living there. और उसकी जो लुक है वो बिल्कुल क्लियरली बता रही थी कि उसका जो इरादा है वो नुकसान पहुंचाने का है, जो भी लोग वहां पर रहते हैं, जो भी पेट्स वहां पर रहते हैं उनको। सो जो टोटल अपीयरेंस बताई गई है पायरेट की वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और सब उसके बाद डर गए हैं, राइट। सो जितनी भी बहादुरी थी सबकी अब खत्म हो चुकी है, उसकी अपीयरेंस देखने के बाद तो और ज्यादा डर बैठ गया उन लोगों के अंदर। नाउ द पोइट टेल्स की जो बेलिंडा है उसका रंग पीला पड़ गया पूरी तरह से, वो पूरी तरह से डर चुकी थी। वो सबको मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसके सारे बहादुर पेट्स जो है वो इधर से उधर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, राइट। सो इन स्टेंजा 9 बेलिंडा बिकेम पेल विद फियर आफ्टर सीइंग द पायरेट एंड क्राइड फॉर हेल्प। बेलिंडा जो है वो बहुत ज्यादा डर गई, उसका रंग पीला पड़ गया पायरेट को देखने के बाद, और वो मदद के लिए चिल्लाने लग गई। ऑल हर ब्रेव पेट्स कुड नॉट हेल्प हर एंड एवरीवन रैन अवे फ्रॉम, और उसके जो बहादुर पेट थे उसे मदद नहीं कर पाए और जाकर छुप गए। कौन कौन थे? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, क्योंकि जो कस्टर्ड था वो तो कावर्ड था। मस्टर्ड मेड अ ह्यूज क्राई, मस्टर्ड जोर जोर से चिल्लाया एंड रैन अवे, और भाग गया। इंक रैन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक जो है वो घर के बॉटम यानी नीचे की तरफ जाकर भाग गया। एंड ब्लिंक वेरी स्मार्टली रैन इनटू हिज होल, और ब्लिंक जाकर अपनी जो बिल है उसमें जाकर छुप गया, राइट। तो कोई भी बेलिंडा के हेल्प के लिए नहीं आया। उसके जो ब्रेव पेट्स थे जिनकी ब्रेवरी की बात वो कर रही थी, उनकी जो अपने सारे दिन ब्रेवरी की बात करते थे, कस्टर्ड को उसके कमजोर होने पर चिढ़ाते थे, सबके सब डर के मारे छुप गए। नाउ इन स्टेंजा 10 जो पोइट है वो ये बताते हैं कि कोई भी बेलिंडा की हेल्प के लिए नहीं आता, तो उस टाइम पे जो डरपोक कस्टर्ड है ड्रैगन, वो उसकी हेल्प के लिए आता है। और इस स्टेंजा में जो पोइट है वो ये बताते हैं कि किस तरह से एक डरपोक सा ड्रैगन जो अपने लिए सेफ केज मांग रहा था स्टार्टिंग से पोएम की, ब्रेवली लड़ता है पायरेट से और बचाता है बेलिंडा और बाकी सब घर वालों को, और किस तरह से वो अपनी पावर को शो करता है, राइट। सो लेट्स डू दिस स्टेंजा। When everyone ran away seeing the pirate, it was the coward dragon Custard who came to rescue Belinda and fought the pirate bravely. जब सब डर के भाग गए पायरेट को देखने के बाद, तो उसके बाद कौन था? वही एक कमजोर ड्रैगन कस्टर्ड आया बचाने के लिए बेलिंडा को, और उसने पायरेट से बहुत ही बिना डरे ब्रेवली लड़ाई की। He jumped in front of the pirate, वो पायरेट के सामने आकर कूद गया, and make a loud and angry sound through his nose like an engine, और अपनी नाक से बहुत ही तेज और गुस्से वाली आवाज निकालनी शुरू कर दी, जैसे इंजन से आवाज आती है वैसी। He started to move his tail powerfully, उसने अपनी पूंछ को बहुत तेज तेज हिलाना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसिंग अ साउंड लाइक आयरन और मेटल स्ट्राइकिंग इन अ प्रिजन, जैसी तरह से जैसे आयरन और मेटल जो जेल होता है उसमें बजते हैं ना, स्ट्राइक होते हैं, उस तरह से उसने अपनी पूंछ को तेज तेज हिलाकर आवाज निकालनी शुरू कर दी। विद ऑल दीज डेंजरस साउंड्स ही फॉलोड द पायरेट, और इन डेंजरस साउंड्स का तो उसने पायरेट को फॉलो किया जैसे एक अ बर्ड फॉलोज अ वॉर्म, जिससे एक बर्ड कीड़े को फॉलो करता है बिल्कुल ऑब्जर्व करके, उसके पीछे जाता है, उसको जब तक कैच नहीं कर लेता उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो उसी तरह से ड्रैगन जो है कस्टर्ड जो है पीछे पीछे गया पायरेट के लाइक अ बर्ड। यहाँ पे रॉबिन यूज किया है बर्ड के लिए, तो वो बर्ड ही होता है रॉबिन एक, राइट। तो वो उसको इस तरह से फॉलो करता है, उसको उससे लड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। In stanza 11, the poet tells how the pirate reacts after seeing the dragon, कि पायरेट किस तरह से रिएक्ट करता है ड्रैगन को देखने के बाद।
द पायरेट वॉज शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन। जो पायरेट है वो ड्रैगन का जो रिएक्शन था, वो जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, नाक से टेल को हिला रहा था जोर जोर से पावरफुली, देखकर उसका रिएक्शन वो शॉक्ड था, उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। He stared at Belinda's dragon with his mouth open। जैसे हम शॉक में मुंह खोल लेते हैं हैरान होके, उसी तरह वो बेलिंडा के ड्रैगन को मुंह खोल के देख रहा था। He drank some wine from a container that he carried in his pocket। उसकी पॉकेट में एक कंटेनर था जिसमें वाइन थी, उसने वो वाइन पी थोड़ी सी। Then the pirate took out his pistol and fired 2 bullets at Custard। उसने अपनी पिस्टल निकाली और 2 गोलियां मारी, किसको? कस्टर्ड को। But he failed to hit him। पर वो उसे नहीं लगी। And finally custard swallowed the pirate। और उसके बाद क्या हुआ? जो कस्टर्ड है उसने गुस्से में उस पायरेट को निगल लिया, वो उस पायरेट को निगल गया और पायरेट उसे कुछ भी हार्म नहीं कर पाया। सो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ? कस्टर्ड ने सबकी लाइफ बचा ली। वो कमजोर ड्रैगन, द कावर्ड ड्रैगन बिकेम अ पावरफुल ड्रैगन टू सेव एवरीवन्स लाइफ। इन स्टेंजा 12 द पोइट टेल्स कि जब कस्टर्ड ने ड्रैगन को खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ? एवरीवन सेलिब्रेट द डेथ ऑफ द पायरेट। हर कोई जो पायरेट की डेथ को सेलिब्रेट कर रहा था। बेलिंडा हग्ड कस्टर्ड। बेलिंडा ने कस्टर्ड को हग किया। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम अफेक्शनली। और मस्टर्ड ने उसको चाटना शुरू कर दिया। डॉग्स अपना अफेक्शन कैसे दिखाते हैं? चाट कर, राइट? तो उसने ड्रैगन को चाटना शुरू कर दिया। नो वन फेल्ट सॉरो फॉर पायरेट्स डेथ। किसी को भी पायरेट की डेथ का दुख नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक स्टार्टेड डांसिंग इन जॉय अराउंड द ड्रैगन। और इंक और ब्लिंक ड्रैगन के आसपास नाचने लग गए। कौन सा ड्रैगन? हु हैड ईटन द पायरेट, जिसने पायरेट को खाया था, यानी कस्टर्ड, द मेन कैरेक्टर ऑफ आर पोम, जो हमारी पोम का हीरो है, कि किस तरह उसने ब्रेवली एक कावर्ड ड्रैगन, जिसको शुरू से सब कावर्ड उसकी कावर्डिस के लिए चिढ़ा रहे थे, एंड में ब्रेवली एक पायरेट को खा जाता है सबको बचाने के लिए। नाउ इन स्टेंजा 13 पोइट सेज कि इस इंसिडेंट से क्लियर हो गया कि कौन कमजोर है और कौन बहादुर है, लेकिन बाकी जो पेट्स हैं वो इस बात को नहीं मानते। इवन वो अपनी और तारीफ करते हैं, वहां बैठ के बड़ाई करते हैं। और जो कस्टर्ड है, जो एक्चुअल हीरो है इस इंसिडेंट का, वो कहता है हाँ सब बहादुर थे, मैं ही कमजोर हूँ। और वो कमजोर ही बना रहता है। वो अपने टैलेंट को या जो भी उसकी जो ब्रेवरी है उसके बारे में ही डज नॉट फील प्राउड। बाकी सारे बातें करते हैं। जनरली टॉक्स अबाउट द सोसाइटी कि जो लोग एक्चुअली ब्रेव होते हैं, जो काम करते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि जो लोग कुछ नहीं करते, पीछे छुप के बैठे रहते हैं, वो क्रेडिट लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। एंड दे ऑलवेज कीप ऑन ब्लैबरिंग अबाउट देमसेल्व्स। वो अपने बारे में बड़बड़ाते रहते हैं, राइट? सो द इंसिडेंट क्लैरिफाइज हु इज कावर्ड एंड हु इज ब्रेव। इस इंसिडेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि कौन ब्रेव है और कौन कावर्ड है, कौन कमजोर है और कौन बहादुर है। Mustard said that he would have been twice as brave as Custard if he had not been nervous. Now Mustard कहता है कि अगर मैं नर्वस नहीं होता तो मैं कस्टर्ड से 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता। After this, Ink and Blink said that they would have been thrice as brave as the Custard. और इसके बाद इंक और ब्लिंक कहते हैं हाँ अगर हम भी नर्वस नहीं होते तो हम 3 गुना ज्यादा ताकतवर होते कस्टर्ड से। Custard agreed and said that everybody there was braver than him. Now Custard इस बात से मान जाता है और कहता है कि हाँ हाँ वहां पर सब बहादुर थे, और मेरे से ज्यादा बहादुर थे। मैं तो बहादुर हूं ही नहीं, मैं तो क्या हूँ? कावर्ड कस्टर्ड हूँ। और मेरे अलावा जितने भी थे वहां पर सब लोग बहादुर थे, सब लोग ब्रेव थे। नाउ स्टेंजा 14 एंड 15 जो है रेपिटेशन है स्टेंजा 1 एंड 4 की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि बेलिंडा के पेट एनिमल्स हैं 4, जिसमें से 3 बहादुर है, उनकी बहादुरी की बात की है, और एक कमजोर है, कौन? कस्टर्ड द ड्रैगन। नाउ इस लाइंस में पोइट क्या कहता है, ये जो स्टेंजाज है ये प्रेजेंट कर रहे हैं कंडीशन आफ्टर द पायरेट इंसिडेंट, कि पायरेट के इंसिडेंट के बाद क्या कंडीशन है। एवरीथिंग हैज गॉन बैक टू नॉर्मल, कोई भी सिचुएशन नहीं बदली, सब कुछ नॉर्मल चला गया। बेलिंडा और उसके तीनों पेट्स, यानी ब्रेव पेट्स, यहाँ पर पोइट जो मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि उसके तीनों बहादुर पेट उसके कमजोर पेट ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे हैं बेलिंडा के साथ बैठ के, राइट? सो आई होप आपको पोएम की जो स्टेंजा वाइज डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे से समझ आ गई है। अब हम करेंगे पोम के पोइटिक डिवाइसेस। तो अब हम करेंगे इस पोम के पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं? जो भी डिवाइसेस या बेसिकली एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं पोइट के द्वारा
पोम को ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है। हिंदी में हम इनको अलंकार भी बोलते हैं। अगर आप इनको डिटेल्स में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर फिगर ऑफ स्पीच से एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको डिटेल में देखिए। एक लेंदी वीडियो है पर आप उसको करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए फिगर ऑफ स्पीच सारे क्लियर हो जाएंगे जो पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो चीजों का लाइक और एज लगाकर, ठीक है। लाइक और एज की हेल्प से आप कंपैरिजन करते हैं किन्हीं भी दो चीजों का। जैसे कि बेलिंडा एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एज का बेलिंडा को किससे कंपेयर किया गया है, बेयर से, और यूज किया गया है एज। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, किसके जैसा माउथ है, फायर प्लेस के जैसा। माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया है, दैट टू बाय यूजिंग लाइक। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, किसकी तरह स्नॉट कर रहा था, इंजन की तरह, अगेन यूज ऑफ लाइक, राइट। रेपिटिशन, रेपिटिशन क्या होता है, रेपिटिशन जो पोइटिक डिवाइस होता है इसमें वर्ड या फ्रेज की रेपिटिशन होती है किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए। जैसे सडनली सडनली दे हर्ड, तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ये रिपीट किया गया है एम्फसाइज करने के लिए। अचानक अचानक, है ना, दो बार बोला गया है। और रिलियो ट्रिलियो, रिलियो ट्रिलियो जो है ये रिपीटिशन है साउंड का यहाँ पर एक तरह से, जहां पर वो क्या बोल रहे हैं, रियली ट्रूली। बट कस्टर्ड क्राइड, अब ये कस्टर्ड क्राइड जो है ये क्या है, अगेन रेपिटिशन है वर्ड्स का, जो साउंड्स का रेपिटिशन है। शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो ये हेल्प हेल्प अगेन इज अ रेपिटिशन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को लेकिन लाइक और एज नहीं यूज करते। सिमिली होता है लाइक और एज का यूज, और जब हम लाइक और एज को यूज नहीं करके कंपैरिजन करते हैं तो होता है मेटाफर। नोज फॉर अ चिमनी, अब यहाँ पे नोज को क्या है, चिमनी से कंपेयर किया गया है लेकिन एज और लाइक का यूज नहीं है, तो ये मेटाफर है। एलिट्रेशन, नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का सेम लाइन में, जैसे कि एंड ही हेल्ड, और यहाँ पर एच, जो एच है इस कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटिशन हो रहा है इस लाइन में। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया क्या होता है, एक ऐसा पोइटिक डिवाइस है जिसमें हम साउंड की बात करते हैं, जैसे हिस, है ना। उसी तरह से यहाँ पे दो साउंड यूज हुई है, मियाओ और वीक, ये माउस की साउंड है और ये कैट की साउंड है। तो जब भी साउंड की बात होती है, जैसे स्नेक की साउंड हिस है, बी की बज है, तो ये जो पोइटिक डिवाइस होता है वो होता है ओनोमेटोपिया, ठीक है। आपको फिगर ऑफ स्पीच डिटेल में करने ही पड़ेंगे बिकॉज एक पोएम की वीडियो में उनको डिटेल में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आप फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो जरूर देखिए और अपना पोइटिक डिवाइसेस का जो भी कॉन्सेप्ट है जरूर क्लियर कीजिएगा, बिकॉज ये आपको हर पोम में हेल्प करेगा एक्सप्लेनेशन में और समझने में। तो अब हम बात करेंगे पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में आए भी हैं। What did custard look like? Custard कैसा दिखता था? We have done, he had spikes on his top, then he had very sharp teeth, और उसके जो टो थे वो डेगर की तरह थे, राइट, पॉइंटेड और शार्प थे, और हमने क्या थे, स्केल्स थे उसके बॉडी पे। Who is custard? Why did he cry for nice safe cage? Custard was Belinda's pet dragon. Belinda का pet dragon था, and he always asked for nice safe cage because he was very coward and meek in nature, right? So he needed a safe space for himself. How did Custard prove the cowardly dragon tag to be untrue? इसकी तो हमने पूरी पोम की ही है कि how he proved he saved everyone's life when pirate attacked the house and he had eaten the pirate. तो आप वो उसको explain कर देंगे लाइन्स को। और भी आ सकता है that who was the real brave hero in the poem, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, हम समरी अच्छे से कर चुके हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पोम की लाइंस को एक बार अच्छे से कराइएगा बिकॉज पोम से लाइंस आती हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। पोइट का नाम ऑगडेन नैश है, ये हमें पता ही है, अगर आता है तो हम आंसर कर सकते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को, राइट। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।